टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी राधा और श्री कृष्ण के सीन के साथ, जहां पर राधा का दुपट्टा कृष्ण के हाथों में फंस जाएगा। राधा उसे निकालने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो उसे निकालने में असफल रहेंगी। राधा कृष्ण को सोता हुआ उनके मनमोहक रूप को देखकर वहीं मनमोहित हो जाएंगी और उन्हें निहारते निहारते कृष्ण के बाजू में ही सो जाएंगी। और जैसे ही सुबह होती है, राधा उठकर भाग जाती हैं और कृष्ण भी उनके जाते ही उठ जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण अपने आप से कहते हुए नजर आएंगे कि राधा, तुम्हारे पास से जाने का मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन तुम जो कर रही हो वो उचित नहीं है। उधर दिखाया जाएगा कि माता गौरी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं कि कैसे श्री कृष्ण राधा को सता रहे थे, जिसे देखकर भोलेनाथ कहते हैं कि भला तुम्हारी इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है। अगर वो राधा की कोशिश है तो राधा जो कर रही हैं वो अनर्थ है, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है गौरी। यहाँ पर माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं तो प्रेम में भला कैसा अनर्थ। उसके लिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रहना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं महादेव कि जब तीनों लोगों के स्वामी ये कह रहे हैं कि इस होली पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है, तो इसमें गलत तो नहीं होगा ना, और इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। आपको भी तीनों लोगों के स्वामी की चिंता सता रही है, लेकिन राधा का प्रेम नजर नहीं आ रहा। ऐसा गौरी माता कहती हैं महादेव से और कहेंगी कि चाहे जो हो जाए, मैं तो उसका साथ अवश्य दूंगी। उधर दिखाया जाएगा कि राधा अपनी 2 चीज़ें और कृष्ण की 3 चीज़ें मिला करके उसमें एक पुष्प डाल देती हैं और एक बर्तन में रख देती हैं, और जिससे एक बहुत ही तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे देखकर राधा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि माता पार्वती ने सही कहा था, रंग बन रहा है, किंतु अब मुझे कृष्ण की 3 और वस्तुएं एकत्रित करनी होंगी जो शेष हैं। राधा की सारी बातें और रंग बनता देख साम भी देख रहा होता है छुप कर, और वो सीधा पहुंच जाता है जामवंती के पास और वहां जाकर के उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे राधा क्या करने की कोशिश कर रही हैं। फिर वो तीनों मिलकर, लक्ष्मणा, जामवंती, साम मिलकर राधा कृष्ण को अलग करने का प्रयास करते हैं और अपने लिए नई योजना बनाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण द्वारिका का निरीक्षण कर रहे होते हैं और राधा देखते ही अपनी सखियों से कहती हैं कि चलो कृष्ण को रंग दो। सभी कहते हैं कि नहीं, अभी श्री कृष्ण काम कर रहे हैं, कहीं वो क्रोधित ना हो जाए। राधा ये देखकर बहुत ज़्यादा उनको समझाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो क्रोधित नहीं होगा। राधा यहाँ गुलाल लेकर जाती है और कृष्ण के पास पहुँच जाती हैं, जिसे देखकर कृष्ण कहते हैं कि मैं होली नहीं खेलूँगा, मैं तुमसे मना कर रहा हूँ ना राधा, ऐसा मत करो। लेकिन जैसे ही कृष्ण को कुछ कहने वाली होती है राधा, उनकी नज़र पड़ती है बलराम दाऊ पर, जो निषाद उन्मुख के साथ मिलकर उन सब सखियों पर रंग फेंकने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन राधा इन मौके पर वहाँ से हट जाती हैं और सारा रंग रेवती और उनकी सखियों पर गिर जाता है, जिसे देखकर दाऊ राधा और सभी लोगों को रंगने का प्रयास फिर से करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण अभी भी गंभीर हैं। वो सभा में सभी को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप सब स्त्रियों की वजह से व्यापारियों को व्यापार करने में मुश्किल हो रही है। राधा कहती हैं कि लेकिन हम लोगों ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो ही हमारे होली का जवाब दे रहे थे। तो कृष्ण कहेंगे राधा से कि जब आप किसी पर कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे, तो उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया तो अवश्य आएगी ही ना, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कृष्ण और राधा के बीच में क्यूट सी बहस चल ही रही होती है। तभी जामवंती आती है लक्ष्मणा के साथ और वो ऐसा दिखाती हैं कि वो होली के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये होली का प्लानिंग का पार्ट ही है उनका। जामवंती आते ही कहती हैं कि हमें लगता है इस बार होली का दहन बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप से मनाना चाहिए। कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ, होली का दहन बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसे सुनकर राधा प्रसन्न हो जाती है और कहती हैं, तो कृष्ण, क्या तुम होली खेलोगे? कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं बस होली का दहन में भाग लेने की बात कर रहा हूँ राधा, मैं होली नहीं खेलूँगा। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि साम राधा के कक्ष में जाकर के जो भी सामान उन्होंने एकत्रित किया होता है, जो भी सामग्री अपनी और कृष्ण की राधा ने एक साथ रखी होती है, उसे ले जाता है और उधर वो होली का दहन की तैयारी करने के लिए सारी लकड़ियां एकत्रित कर रहा होता है, जिसे देखकर निषाद उन्मुख उससे पूछते हैं कि अरे साम, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब तो सेवक भी कर सकते हैं ना। साम यहाँ कहता है कि मैं पिताश्री की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ताकि होली भव्य हो सके।
तो ये देखकर निषाद उल्मुख भी उसकी मदद करने के लिए लग जाते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।